दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और अपने-अपने जीवन में तरक्की और प्रगति कर रहे होंगे। मैंने सोचा क्यों ना हो आप लोगों से बातचीत की जाए और बड़ा मन था मेरा कि एक ज़रा फॉर्मल जो चीज़ें होती हैं उसमें ना हो के ज़रा इनफॉर्मल चीज़ों में आपके साथ में जुड़ूँ। और मैं आपको आज जो है बड़ा ही अच्छा इनसाइट देना चाहता हूँ कि मेरी कल एक अपने फ्रेंड से वार्तालाप हो रही थी और उस वार्तालाप में कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई तो मैंने सोचा क्यों ना हो ये आपके साथ शेयर किया जाए। और ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो है मेन अगर आप देखेंगे तो जो जुपिटर होता है, राहु होता, केतु होता और शनि होता, इन 4 ग्रहों को ना बड़ा ही अहम रोल दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है और इन्हीं चारों की वजह से काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं लोगों के जीवन में ना वो बदलती रहती हैं और लोगों के जीवन में जो भी परेशानियाँ आती हैं मैक्सिमम इन्हीं 4 में से 3 की वजह से तो लोग नाम इनका डाल ही देते हैं कि राहु है, केतु है, शनि है, यही परेशान कर रहे हैं। बाकी जो अ, ग्रह हैं, वो उनको तो लोग बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं, बाकी ये 3 को तो बड़ा उन्होंने खराब नाम जो है वो दे दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मेरा डिस्कशन हो रहा था मेरे फ्रेंड से बहुत सालों के बाद उससे मेरी बातचीत हुई और हालांकि वो भी एस्ट्रोलॉजी में चला गया है और उसने पराश्री वगैरह सीखी हुई है और कहीं से उसने काफी अच्छे कोर्सेज भी कर रखे हैं तो ही इज डूइंग गुड इन एस्ट्रोलॉजी। तो ऐसे छोटा डिस्कशन हो रहा था उसके साथ। तो उसका क्या कहना था कि राहु जो है जो सबसे खतरनाक ग्रह माना जाता है, ठीक है। और हर एक कुंडली में राहु जो है 95% लोगों की कुंडली में राहु खराब ही रोल प्ले करता है और जिसकी कुंडली में अच्छा रोल प्ले करता है भाई उसको तो रंग से राजा बना देता है, मतलब इतना पैसा देता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो डिस्कशन हो रहा था कि अगर राहु खराब है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि राहु को तो जुपिटर कंट्रोल कर सकता है और जुपिटर के बस में ही होता है कंट्रोल करना। तो मैंने पूछा क्यों होता है? तो उन्होंने बताया कि भाई जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है और जुपिटर जो है वो गुरु है, इसलिए और उसके पास नॉलेज है, इसलिए राहु जो है उसे कंट्रोल होता है। लेकिन यहाँ पे कैच है और ये जो ज्ञान उन्होंने बताया ये पाराश्री यानी कि जो वैदिक ज्योतिष है उसके अंदर इस ज्ञान को जो है वो दिया गया था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे कैच है और ये कैच जो है ना मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये चीज डिस्कस किया जाए और इस बातचीत में ये चीजें मैं बताऊंगा कि कहाँ पे ये कैच जो चीजें हैं वो फंसती हैं, ठीक है। होता ये है कि वैदिक ज्योतिष में बहुत सारी चीजें जो लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इंटरप्रेट करने में की जो कला है वो सभी में नहीं है। हमारे जो शास्त्र हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। बहुत सारी चीज़ों को इंटरप्रेट गलत तरीके से कर लिया जाता है। तो उनका कहना ये था कि जो जुपिटर है वो काफ़ी बड़ा नॉलेजफुल ग्रह है, गुरु है, इसलिए लोग गुरु का सम्मान करता है और इसलिए उसको कंट्रोल सिर्फ़ राहु का कंट्रोल सिर्फ़ गुरु कर सकता है। लेकिन आप देखो ये चीज़ समझो कि राहु जो है और गुरु जब एक साथ मिलते हैं तो गुरु चांडाल योग बनते हैं। मैंने ये बोला उनको। बोला हाँ ये तो है गुरु चांडाल योग बनते हैं लेकिन फिर भी जो है गुरु कंट्रोल करता है। हमने कहा भाई जब गुरु चांडाल योग बन रहा है, जब वो योग एक खराब विध्वंसककारी योग है जिसको लोग मानते हैं ज्यादातर, तो ये गुरु कैसे कंट्रोल कर रहा है फिर राहु को? ये तो भाई कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि वो एक तो आप बोल रहे कंट्रोल करता है और जब दोनों मिलते हैं तो फिर गड़बड़ करते हैं। और इसका उल्लेख जो है ज्योतिष के जो दूसरे आयाम हैं जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी हो गया, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी हो गई, ठीक है। और भी कई सारी जो एस्ट्रोलॉजीज है उसमें अलग अलग तरीके से चीजें बताई गई और थोड़ी सी ज्यादा मैं मानता हूँ ज्यादा बेटर तरीके से उसमें चीजों को यहाँ वहां पे जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, वो चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको ऐसे भी देखें कि जो राहु होता है वो आपका धुआं है, यानी कि और जो जुपिटर होता है गुरु होता है उसको जो माना गया है हवा।
ऑक्सीजन है। तो भाई अगर राहु और गुरु का मिलन होता है, यानी कि हवा के अंदर जरा सा भी धुआं आ गया, या जो गंदगी है या जो दुर्गंध है वो आ गई, तो पूरी की पूरी जो हवा होती है वो खराब हो जाती है। इसका मतलब कि राहु, आप देखोगे तो राहु जो है वो अपने आप को सुपर इम्पोज कर रहा है जुपिटर के ऊपर, और राहु के पास ताकत बहुत है। पहले तो ये समझो कि राहु है कौन। राहु जो है वो आपका दैत्यों के राजा का बेटा है, जिसका मतलब वो भी बहुत शक्तिशाली है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। अब गुरु क्या है, यहां पे समझते हैं गुरु जो है वो एक तरीके से टीचर है, उसके पास ज्ञान बहुत है। तो राहु जो है वो उस ज्ञान की जो चीज है उसका वो सम्मान करता है, और उसे सम्मान करने का मतलब ये नहीं है कि वो उससे कंट्रोल होता है। तो जो गुरु का ज्ञान है उससे राहु को मदद तो मिलती है, ज्ञानी व्यक्ति के साथ रह के आदमी ज्ञानी बनता है, लेकिन भाई राहु की जो फितरत है उसमें गुरु जो है उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि राहु बहुत शक्तिशाली है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, बुद्धिमान भी है, चालाक भी है। तो वो गुरु के बस में तो नहीं आता है। अब इसका उल्लेख और भी तरीके से किया गया है। अब अगर लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में मैं देखूं तो वहां पे बताया गया है कि राहु जो है वो हाथी है। तो हाथी जो है, आप ये बताओ क्या किसी गुरु के ज्ञान से हाथी कंट्रोल में आ सकता है? हाथी पागल हो जाए और कोई गुरु आके बोले ना 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 भैया हाथी तुम शांत हो, नहीं कर सकते हो, तुमको ये सब नहीं करना है, पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं पॉसिबिलिटी है। तो यहां पे भी सिद्ध ये होता है कि गुरु से राहु जो है वो कंट्रोल नहीं होता है। एक चीज और कही गई एस्ट्रोलॉजी में कि राहु जो है गुरु का चेला है और केतु शनि का चेला है। तो चेला होना एक अलग बात, चेला इन दी सेंस कि भाई मैं वो उसका शिष्य होना एक अलग बात होती है, ज्ञान लेना एक अलग बात होती है। लेकिन अगर कोई ज्यादा शक्तिशाली है, अब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, तो वो उस ज्ञान से कंट्रोल नहीं हो सकता है। इसका एक एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ पे युधिष्ठिर भी थे और यहाँ पे दुर्योधन भी थे। तो जो दुर्योधन है वो भी द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण किया, लेकिन बहुत ताकत थी उसके पास, बहुत भयंकर ताकत थी, ठीक है। लेकिन क्या गुरु द्रोणाचार्य के ज्ञान से उस व्यक्ति को, उस मानव को, दुर्योधन को कंट्रोल किया जा सका? बिल्कुल नहीं कंट्रोल किया जा सका। तो यहां यह भी सिद्ध होता है कि गुरु जो है किसी भी ऐसे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो सिर्फ ज्ञान दे सकता है। अब कंट्रोल होगा कैसे? राहु राजा का पुत्र है, जो दैत्यों के राजा है उसका पुत्र है, तो बहुत शक्तिशाली, बुद्धिमान, तेज, और उसको वही कंट्रोल कर सकता है जो उसके लेवल का हो या उससे बड़ा हो। तो मार्स जो है, मंगल, वो सेनापति है और बहुत शक्तिशाली है, बुद्धिमान है और बहुत शक्तिशाली है, और राहु के टक्कर का है, हालांकि मैं ये कहूंगा कि उससे भी शक्तिशाली है। तो मार्स जो है, मंगल, वो उसको टक्कर देता है। लाल किताब एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये जो हाथी होता है वो राहु हो गया, तो राहु को कंट्रोल करता है, यानी हाथी को कंट्रोल कौन करता है? महावत। और जो महावत होता है वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो उसको मार्स बोला गया है, मंगल बोला गया है, क्योंकि उसके पास लोहे की छड़ रहती है, भाला टाइप का रहता है, तो वो हाथी को घोप देता है और हाथी शांत हो जाता है। तो हाथी यानी राहु, उसको कंट्रोल करने वाला महावत यानी कि मार्स। तो राहु को मार्स कंट्रोल करता है, ये लॉजिक यहां पे सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है। लेकिन ये लॉजिक बिल्कुल प्रमाणित नहीं होता है कि राहु को जो है वो आपका गुरु कंट्रोल कर सकता है। गुरु सिर्फ ज्ञान दे सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता। और दूसरा, अगर बिगड़ा हुआ बच्चा है तो किससे कंट्रोल होता है? फादर से। गुरु
को फादर भी बोला गया है और कई जगह गुरु को ग्रैंडफादर भी बोला गया है। तो अगर बिगड़ा हुआ बच्चा है तो वो अपने पिता से ना सोचता है, यार ये क्या होगा, 2-4 चांटे मारेंगे बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं, तो 2-4 चांटे मार के छोड़ देंगे हमें। लेकिन वही बच्चा कंट्रोल होता अपनी माँ से, क्योंकि माँ इमोशन, माँ उसको प्यार करती है, उसको खाना देती है, भूख लगती है तो अपने माँ के पास ही आता है और माँ के आंचल में छुप के बैठता है और बोलता, माँ मुझे भूख लगी, मुझे खाना खिलाओ। माँ उसको प्यार से खाना खिलाती है। तो वही बिगड़ा बच्चा राहु है। और माँ कौन है? मून, चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है राहु को कंट्रोल किए रहता है और मार्स, मंगल उसको कंट्रोल किए रहता है। तो ये जो दो ग्रह हैं, दो प्लैनेट्स हैं, ये जो दो शक्तियां हैं, चंद्रमा की और मंगल की, यही राहु को कंट्रोल कर सकती हैं। बाकी जो बताया गया है जुपिटर कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है, भाई मैं तो इसको नहीं मानता हूं, क्योंकि ये कहीं भी लॉजिक जो है वो प्रमाणित नहीं होता है। क्योंकि जब भी राहु और जुपिटर मिलते हैं साथ में, बहुत खराब रिजल्ट जो है वो ऑफर करते हैं, देते हैं। क्योंकि जुपिटर जो है वो एक तरीके से अगर आप देखो तो उसको बड़ा बताया गया, यानी बिग, कोई भी बड़ी चीज जो होगी वो जुपिटर होगी। और राहु जो होता है एक्सपेंशन करता है। जो सबसे बड़ी बीमारियां होती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो सबसे बड़ी और खतरनाक बीमारियां होती हैं, उसमें जुपिटर और राहु का ही मिलन सबसे खराब सिद्ध होता है। और उन्हीं की वजह से वो बड़ी बीमारियां होती है, क्योंकि जुपिटर बड़ी चीज देगा, राहु उसको एक्सपैंड करेगा। कोविड में भी यही चीज हुई थी। अब कोविड जो फैला था, आप उसमें ध्यान दोगे तो जो वायरस था वो किसमें फैल रहा था? हवा में। हवा क्या है? जुपिटर है। और राहु क्या है? एक्सपेंशन। अब वो जो एक्सपेंशन मिल रहा था उस वायरस को, तो बिकॉज ऑफ दैट योग वो चीजें हुई। तो यहां पे ये भी सिद्ध होता है कि जुपिटर और राहु कैन नॉट बी क्लब्ड एंड जुपिटर कैन नॉट कंट्रोल राहु। क्योंकि राहु के ताकत को कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है, किसी जुपिटर के बस की बात नहीं है, किसी गुरु के बस की बात नहीं है। वो तो उसको वही कंट्रोल कर सकता है जो उतनी ताकत रखता हो, और या उसके पास इतनी ममता हो कि उसके आंचल में वो जाके छुप जाए और अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। तो चंद्रमा और जो मंगल है, यही राहु को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ज्ञान कैसा लगा मुझे जरूर लिखिएगा, अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। और अगर आपको ऐसी कुछ बातचीत और करनी है तो आप अपने जो सुझाव हैं या आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हैं तो भाई वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपना ख्याल रखिए और मैं जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। आप सभी के लिए आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है।